हेलो एवरीवन। तो मैं सुमित मेहता स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जेम के टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। और ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी बच्चा अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे चाहे क्लास स्लाइड हो या स्टडी मटेरियल हो, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है। साथ में जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती है। एक आपके पास लाइव क्लास होती है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास अवेलेबल होती है। अगर मान लीजिए आपका किसी कारणवश लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होते रहते हैं। अगर आपके पास यहाँ मान लीजिए वीक में कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस चीज का एनालिसिस करने के लिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या वो हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज का एनालिसिस करने के लिए आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस वो टीचर किस टाइम पे कब क्लास लेगा, कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, सारे की सारा यहाँ पे उसकी प्रोफाइल के नीचे आपको मेंशन रहेगा। पूरे मंथ का शेड्यूल रहेगा और साथ में दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो अनअकैडमी प्लस जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ में कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जैसे हमारा मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। मार्वल बैच जो है वो आईआईटी जेम का बैच है। एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी अपकमिंग टेस्ट होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो या फिर यूनिट बेस्ड टेस्ट हो और या फिर बीएससी 50-50, ये सभी के सभी टेस्ट जो है दोस्तों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, इसी सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, मार्वल बैच या एक्सेल बैच। अगर आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो मार्वल बैच ज्वाइन कर लेना है और अगर सीएसआईआर नेट या गेट के स्टूडेंट हो तो आप एक्सेल बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक आपके पास प्लस के ऊपर क्लास होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो ऐप होगा उस पे दो तरह की क्लासेस होंगी। तो प्लस क्लास होगी और दूसरी कौन सी होगी, स्पेशल क्लास। स्पेशल जो क्लास होती है दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जो प्लस होती है वो आपका जो जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है वही बच्चा यहाँ पे देख सकता है। जो स्पेशल क्लास होती है उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसमें को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो फिर उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है। सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो तो सीएसआईआर नेट का गोल सेलेक्ट करना है। और अगर आप गेट के स्टूडेंट हो तो भी आपको सीएसआईआर नेट का ही गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी, जैसे ये मेरी स्पेशल क्लास खुली हुई है, इन स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत सारे सेशन यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे बायो इनऑर्गेनिक के सेशन हो गए, वहां पे दो तरह के सेशन चल रहे हैं। एक तो आपका थ्योरी सेशन चला हुआ है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है। तो जिस भी बच्चे को, अगर आपने मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे स्पेशल क्लास में आकर के देख सकते हो। बहुत सारे सेशन है, रिएजेंट के, पेरिसाइक्लिक के, जीओसी के, इंटरमीडिएट के, फ्री रेडिकल के, कार्बोकेटाइन के, यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक के कई सारे टॉपिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चला हुआ है। साथ में थ्योरी सेशन भी चला हुआ है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक का थ्योरी सेशन चला हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इन सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी यहाँ पे इन सेशन को आप ओपन करोगे तो एक प्रोमो कोड मांगेगा और प्रोमो कोड जब भी मांगेगा तो आप सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो ये सारी की सारी दोस्तों ये क्लास जो होंगी अनलॉक हो जाएंगी। ये जितनी भी क्लास है सभी की सभी अनलॉक हो जाएंगे और आप इजीली वे में इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इनको जरूर ज्वाइन करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर करना है। प्लस के ऊपर ओनली फॉर पेड बच्चे होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है वही बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज भी हैं। एक 6 मंथ का कोर्स है, ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। या फिर इसके साथ साथ 3 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और आपको यहाँ पे 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही जो अमाउंट होगी वो लगभग 9,000 के अप्रोक्स से पड़ेगी।
अगर यहाँ पे 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12,375 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और यहां से भी आपको 10% क्या मिल जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग 11,000 के अप्रोक्स पड़ेगी। तो आपका 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ओनली फॉर 11,000 में आपको मिल जाएगा। ये आपका यहां से भी आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे भी आपको सुमित 56 कोड यूज करना है और जैसे ही कोड यूज करोगे तो आपको यहां पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो फिर अमाउंट बचेगी ये आपके पास 16,200 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो। 24 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जब भी ज्वाइन करते हो तो सुमित 56 जरूर कोड यूज करें ताकि आप लोगों को 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाए। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, तो जिस भी बच्चे ने इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल का ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे ये प्रोफाइल पे जाकर के इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेज होंगी यहाँ ऐप के ऊपर तो वो सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिएजेंट का। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिएजेंट जो हम बात करने वाले हैं वो गेट 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। रिएजेंट के जो गेट के एग्जाम में पूछे गए थे, यहाँ पे हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे और वो कितने मार्क्स के पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे थे वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे टोटल जो मार्क्स थे वो 7 मार्क्स के पूछे गए थे। कहां से क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन तो यहाँ रिडक्शन से आए थे और 1 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऑक्सीडेशन प्लस में ओएमसी बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ बेंजील्डिहाइड। एक तो बेंजील्डिहाइड है, एक क्या दे रखा है यहाँ पे बेंजील्डिहाइड दे रखा है और एक पैरामिथाइल बेंजील्डिहाइड दे रखा है। एक क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पैरामिथाइल बेंजील्डिहाइड दे रखा है। ठीक है, इसकी जो रिएक्शंस करवा रखी है वो किसके साथ करवा रखी है, TiCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये पहचान गए होंगे, ये जो रिएक्शंस है वो मैक्वेरी कपलिंग रिएक्शंस है। तो यहां से लिख भी रखा है, ये आपके पास क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है ये कपलिंग रिएक्शंस। और यहाँ पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एल्कीन पूछा गया है। तो यहां से अगर इस रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे ये जो दोनों कंपाउंड होंगे ये TiCl3 किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ डाला जाता है तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोस्तों कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास बेंजील्डिहाइड है ये जब मैक्वेरी रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन है, यहां से क्या करवाएगा, होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेगा। जैसे होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेगा तो दोनों तरफ रेडिकल आ जाएगा और ये जो टाइटेनियम होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये ऑक्सीजन पे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये अपने दूसरे इसी के खुद के दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाएगा और यहां से क्या कर लेता है दोस्तों, कपलिंग रिएक्शंस कर लेगा। ये मेरे पास रेडिकल था, या हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, कपलिंग रिएक्शंस कर लेंगे। जैसे ही कपलिंग करेंगे तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये पीएच हो जाएगा, ये आपका O- हो जाएगा, ये भी O- हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहां से किसके साथ, जो टाइटेनियम +3 है इसके साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रहेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये H+ का सोर्स होता नहीं है सॉल्यूशन में, तो यहां से जो मेटल होता है वो इसको डीऑक्सीजनेशन कर देता है और जैसे डीऑक्सीजनेशन होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये मेरा कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे पीएच हो गया और ये रेडिकल बन गया और ये रेडिकल बन गया। अब ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, कपलिंग रिएक्शंस कर लेंगे और यहां पे क्या बना देते हैं दोस्तों, एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये जो एल्कीन होगी ये यहाँ पे ई भी बन सकती है और जेड भी बन सकती है, यहाँ पे ई भी बन सकती है और जेड भी बन सकती है। तो ये जो रिएक्शंस करवाई गई है ये दो जो मेरे पास बेंजील्डिहाइड के उन्हीं की रिएक्शंस कराई गई, उन्हीं की कपलिंग रिएक्शंस करवाई गई है। तो यहाँ पे सेल्फ कपलिंग रिएक्शंस होगी, तो यहाँ पे ये भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शंस करेगा और ये भी मॉलिक्यूल अगर कपलिंग रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पीएच, ये पैरा पे मिथाइल है और ये आपके पास एल्कीन बन जाएगा, एक तो ये भी एल्कीन बनेगा और एक जो आपके पास यहाँ पे सेल्फ कपलिंग से ये भी बना है, यहाँ पे ये भी बना है
और तीसरा यहाँ पे क्रॉस कपलिंग हो जाएगा कि यहाँ पे एक बेंजील्डिहाइड जो आपके पास है वो और एक पैरामिथाइल बेंजील्डिहाइड वो दोनों आपस में कपलिंग रिएक्शंस कर लेंगे तो एक और आपके पास एल्कीन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एल्कीन पूछा गया है, ये पैरा पे मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे ये ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, दो यहां से प्रोडक्ट बना सकता है, यहां से भी ई बन सकता है, जेड बन सकता है, दो प्रोडक्ट यहां से भी ई बन सकता है, जेड दो प्रोडक्ट बना सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट जो होंगे वो टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे वो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 6 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनएटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है। यहाँ पे कहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में नंबर ऑफ आइसोमर की बात की गई कि कितने आइसोमर यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी रिएक्शंस करवा रखा है, ओजोन लाइसिस करवा रखा है यहाँ पे जिंक डालकर। जैसे यहाँ पे ओजोन लाइसिस करोगे तो इस एल्किन का पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करोगे, जैसे ही ब्रेक करोगे तो इधर भी ऑक्सीजन आएगा और इधर भी ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि जिंक प्रेजेंट है। जिंक होता है या Me2S होता है या फिर आपके पास PPS3 अगर होता है तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, एल्डिहाइड। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी जगह वाटर अगर ना H2O2 अगर प्रेजेंट होता है तो वहां क्या बन जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास बन गया। अब यहाँ एक्सेस अमाउंट में यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया CpHMgBr, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये एक्सिस में ऑलरेडी है तो यहाँ पे दूसरा पीएच यहाँ पे अटैक कर देगा और इनको क्या बना देगा, यहाँ H3O पॉजिटिव भी ले रखा है तो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बेंजीन होंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा और एक पीएच हो गया और यहाँ हाइड्रोजन। सेम काम यहाँ पे भी, ये OH हो गया, ये पीएच हो गया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ये एक तो कायरल सेंटर हो गया, एक कायरल सेंटर ये हो गया, तो यहां से R बन सकता है, RS बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। और एक आपके पास यहां पे ये बाइफिनाइल का हो गया, बाइफिनाइल भी आपके पास यहां पे क्या बना सकता है, RS बना सकता है, यहां से भी ये भी RS। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ कायरल सेंटर 1 2 और एक बाइफिनाइल का, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 8 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर निकालते हैं तो यहाँ क्या होता है, 2 की पावर n होता है और n कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो टोटल यहाँ पे आपके पास आइसोमर कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहां पर सबसे पहली स्टेप क्या डाल रखा है, NbSH2 डाल रखा है। NbS का काम क्या होता है, NbS क्या होता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है। तो ये आपका क्या होता है, NbS होता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो यहां से ये NbS होता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका काम क्या होता है, ये ओनली फॉर क्या काम करेगा, Br पॉजिटिव जनरेट करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, Br पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये जो Br पॉजिटिव जनरेट किया है ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करेगा और यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग का पहले फॉर्मेशन करवाएगा। तो यहाँ पे क्या करवाएगा, एक 3 मेंबर रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। ये Br हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जैसे ही बन गया है तो यहां से क्या करेगा दोस्तों, ये जो आपके पास H2O दे रखा है NbS के साथ, ये H2O यहाँ पे अटैक करेगा और यहां से इस रिंग को क्या कर देता है, ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास बन गया, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे OH हो गया, ये आपका OH हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या डाल रखा है, K2CO3 डाल रखा है। और K2CO3 जो होगा ये क्या होता है, बेस होगा। तो इस बेस का काम क्या होता है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहां से जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये O- हो जाएगा, ये आपका Br हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब ये O- होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इस Br को क्या कर देता है दोस्तों, बाहर कर देगा। जैसे ही बाहर करेगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये 5 मेंबर की रिंग, ये आपके पास 6 मेंबर की रिंग और यहाँ क्या बन गया, इथॉक्साइड बन गया। अब यहां पर क्या डाल रखा है, इस स्टेप में क्या डाल रखा है, BF3 लुईस एसिड डाल रखा है। तो ये BF3 होगा, तो इस BF3 को ये ऑक्सीजन जो होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ये जो इथॉक्साइड रिंग है ये हाईली स्ट्रेन रिंग है, तो ये ओपन होना चाहेगा। जैसे यहां लुईस एसिड आएगा तो ये रिंग जो होगी ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, ये आपके पास क्या हो जाएगा, OBF3 बन गया और यहां पर क्या हो गया, आपके पास कैटायन बन गया।
अब ये कैटायन जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, तो यहां से जो O- होगा ये यहां से यहां आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो जैसे आपके पास डोनेट किया तो ये आपके पास रिंग थी, ये जो मेरा बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां जुड़ गया, इस कार्बन पे आकर के जुड़ गया। तो इस कार्बन पे 6 से कितनी में हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग बन गई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड O बन गया। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यहां से अब चेक कर लेंगे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये आपके पास नहीं बना है, ये भी नहीं बना है, यहां से ये भी नहीं बना है, ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करने की। अगर कोई भी कहीं पर भी कोई किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास दे रखा है, यहां से कहा है मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताइए। यहां पे इस कन्वर्जन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताइए। तो यहां पे कई सारे रिएजेंट यहां पे डाल रखे हैं, सोडियम लिक्विड NH3 हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, टोसाइल हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी बेसिक मीडियम आ गया, ये वुल्केनार हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ फर्स्ट रिएजेंट की ही बात करूं तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है। तो यहां से H2O जो होगा वो बाहर होगा, जैसे ही H2O बाहर होगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ N हो गया और ये NH2 बन गया। यहाँ पे क्या दे रखा था, इथॉक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, इथॉक्साइड होगा, तो यहां से क्या डाल रखा, KOH डाल रखा है और KOH जो होगा ये बेस होगा। तो यहां से एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा, यहां से रिमूव कर लेगा और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये NH- हो गया, राइट। अब ये NH- होगा, यहां से यहां जाएगा और इस रिंग को क्या कर देता है, ओपन कर देगा। जैसे यहां से ओपन होगी, जैसे ही यहां से ओपन होगी तो ये मेरा O- हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये N डबल बॉन्ड NH- हो जाएगा, राइट। यहां सॉरी NH हो गया। अब यहां से जो H+ ने ये O- क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा। जैसे यहां से H+ लेगा तो बन क्या जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका OH हो गया, यहां पे N डबल बॉन्ड N- हो गया। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां देगा और इसको यहां से बाहर कर देगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास OH हो गया, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड हो गया और ये नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा, जो H+ लिया था यहां से तो ये वाटर बन गया होगा, तो ये वाटर से क्या कर लेता है, यहां से H+ ले लेगा और जैसे ही वाटर से पोलर प्रोटिक होगा तो यहां से H+ लेगा, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा, ये तो हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये आपका OH। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे मिथाइल भी था, ये मिथाइल था, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है और ये आपका मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपके पास एलाइलिक अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शंस के लिए यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट जो होगा वो आप यूज कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक बच्चे का जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो यही 4 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आपके 2015 गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, इन्हीं को हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, राइट। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, और लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सभी को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।